ये बगदाद शहर के एक चौराहे का दृश्य है, जहां शहर भर के गरीब और दिहाड़ी मजदूर अपने परिवार का पेट पालने के लिए भीड़ लगाए रहते थे। इसी शहर में एक अमीर व्यक्ति रहता था, जिसका नाम हाशिम था। हाशिम को समय समय पर काम करवाने के लिए किसी न किसी दिहाड़ी मजदूर की जरूरत पड़ती थी। एक दिन हाशिम इस इरादे से चौराहे पर पहुंचा कि उसे कोई मजदूर मिल जाए, जिससे वो उस दिन का काम करवा सके। चौराहे पर मजदूरों की भीड़ इस तरह एक तरफ से दूसरी तरफ जाती थी, जैसे समुद्र की लहरें जो बार बार किनारे से टकराती हैं और फिर वापस चली जाती है। जैसे ही कोई अमीर व्यक्ति किसी मजदूर की तलाश में आता, चौराहे से तेज आवाजें आती, साहब, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। हाशिम को मजदूरों की इस हालत पर बहुत दुख हुआ, लेकिन साथ ही उसे आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि मजदूरों की इस भीड़ में एक ऐसा मजदूर भी था जो बिल्कुल चुपचाप एक जगह बैठा था। उसके चेहरे से लगता था कि उसे पूरा यकीन है कि उसका ग्राहक खुद उसके पास आएगा। हाशिम सीधा उस युवक के पास गया और बोला, क्या तुम्हें काम की जरूरत है? युवक ने कहा, मैं आपका काम जरूर करूंगा। अगर मैं इस चौराहे पर बैठा हूं तो काम के लिए ही बैठा हूं, लेकिन मैं दिहाड़ी के 50 दिरहम लूंगा। क्या आपको यह मंजूर है? हाशिम हैरान होकर बोला, 50 दिरहम? ये तो बहुत ज्यादा है। बाकी मजदूर तो सिर्फ 5 दिरहम लेते हैं। आखिर तुम ऐसा क्या करते हो कि मैं तुम्हें 50 दिरहम दूं? युवक ने कहा, अगर आपको मंजूर नहीं है तो 5 दिरहम वाले मजदूरों की भीड़ मौजूद है, आप उनमें से किसी को ले जाइए। हाशिम को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर कुछ सोचकर वो बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। युवक ने कहा, जरा रुकिए, मेरी कुछ शर्तें भी हैं। उनकी सहमति के बिना मैं कभी मजदूरी पर नहीं जाता। हाशिम हैरत से बोला, क्या कहा? शर्तें तो मालिकों की होती है, इस हिसाब से शर्तें रखने का हक मेरा है। युवक ने कहा, अगर आप मेरी शर्तें नहीं मानते तो मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाशिम बोला, ठीक है, जरा बताओ, तुम्हारी शर्तें क्या है? युवक ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि आप मेरे बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। दूसरी शर्त यह है कि जैसे ही नमाज की आवाज होगी, उस वक्त से लेकर नमाज पढ़ने तक मैं आपका मजदूर नहीं रहूंगा। इस दौरान मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा और न ही आप मुझ पर कोई आदेश दे सकेंगे। मेरी तीसरी शर्त यह है कि अगर आपने मुझसे कोई सवाल किया तो ये मेरी मर्जी होगी कि मैं उसका जवाब दूं या न दूं। हाशिम ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, बड़े अनोखे मजदूर हो। चलो, ये भी मुझे मंजूर है। अब अपना सामान लो और काम पर चलो। इस तरह हाशिम और वो युवक चलते चलते हाशिम के घर पहुंच गए। युवक ने काम शुरू किया तो हाशिम देखकर हैरान रह गया कि जो काम एक मजदूर पूरे दिन में करता है, उसने वो काम सिर्फ 2 घंटे में कर दिया। हाशिम ने उसे और काम पर लगाया और खुद कहीं बाहर चला गया। मजदूर गली में मिट्टी खोद रहा था कि तभी नमाज की आवाज शुरू हो गई। मजदूर ने कुदाल वही फेंकी और वहां से जाने लगा। हाशिम के बेटे ने देखा कि मजदूर मिट्टी के ढेर को गली में छोड़कर जा रहा है, तो उसने कहा, अरे जरा रुको, इस मिट्टी को तो बराबर करते जाओ। युवक बोला, चुप रहो, इस वक्त मैं तुम्हारे बाप की भी नहीं सुनूंगा। जब नमाज की आवाज होती है तो मैं दुनिया का हर काम भूल जाता हूं और सिर्फ उसी की सुनता हूं जो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अगर तुम चाहो तो मिट्टी को खुद बराबर कर सकते हो। वैसे भी मेरी तुम्हारे बाप से बात हो चुकी है। इसके बाद युवक नमाज पढ़कर वापस आया और फिर काम पर लग गया। तभी हाशिम बाहर से लौटा और युवक से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? युवक ने कहा, मैं उपवास पर हूं। हाशिम बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अभी तो रमजान शुरू भी नहीं हुआ और ये युवक अतिरिक्त उपवास रखकर मजदूरी कर रहा है। जब शाम होने लगी तो हाशिम बोला, ए युवक, ये लो तुम्हारे 50 दिरहम। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? युवक बोला, साहब, मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं न देना चाहूं वो सवाल आप मुझसे नहीं पूछेंगे।
मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। अच्छा, अलविदा। ये कहकर वो वहां से चला गया और हाशिम हैरत से उसे देखता रहा, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। उसने जैसे तैसे रात गुजारी और अगले दिन फिर चौराहे पर पहुंच गया। एक बार फिर मजदूरों की भीड़ अपने दिन के मालिक की तलाश में शोर मचा रही थी, लेकिन आज वो युवक वहां मौजूद नहीं था। हाशिम ने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उनमें से एक ने बताया, साहब, वो सिर्फ सोमवार और शनिवार को ही आता है। ये सुनकर हाशिम घर की ओर चल पड़ा। अभी वो कुछ ही दूर चला था कि एक बूढ़े व्यक्ति ने पीछे से आवाज दी, बेटा, जरा बात सुनो। ये एक बहुत कमजोर व्यक्ति की आवाज थी, जो मुश्किल से चल पा रहा था। उसने कहा, क्या तुम मुझे कुएं के पास वाले पेड़ तक छोड़ दोगे? हाशिम बोला, जी, जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? बूढ़े ने कहा, दरअसल मेरा बेटा काफी समय से बीमार है और आज उसकी दवा खत्म हो गई है, लेकिन मुझे जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि भगवान ने मेरे बेटे के लिए 1 हफ्ते की दवा का इंतजाम कर रखा है। तुम मुझे बस वहां पहुंचा दो, भगवान तुम्हें इस नेकी का इनाम देगा। हाशिम, जो पहले ही हैरान और परेशान था, इस बूढ़े की बातें सुनकर और ज्यादा हैरत में पड़ गया। उसने बूढ़े को कुएं के पेड़ के पास छोड़ा और खुद एक तरफ छिपकर देखने लगा कि आखिर ये बूढ़ा दवा कहां से लेता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद तेज कदमों से एक व्यक्ति आया, जिसने अपना चेहरा नीले रुमाल से ढका हुआ था। वो वहां पहुंचा और बोला, ए बूढ़े, मुझे माफ करना, आज जरा देर हो गई। उसने दवा का थैला बूढ़े को दिया और जाने के लिए मुड़ा ही था कि बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ए भगवान के नेक इंसान, मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ। मैं अपने मददगार को अपनी आंखों से देखकर दुआ देना चाहता हूं। नीले रुमाल वाला बोला, ए बूढ़े, यकीन मानो, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। बस इतना समझ लो कि उस नीले आसमान वाले ने इस नीले रुमाल वाले को तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। ये कहकर वो वहां से चला गया। हाशिम छिपकर ये सब देख रहा था और एक पल के लिए भूल गया कि वह तो उस युवक मजदूर की तलाश में आया था। वो दौड़ता हुआ बूढ़े के पास गया और पूछा, ये आदमी कौन था जो तुम्हारी बिना स्वार्थ मदद करने आया? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं उसे नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं कि जब भी मेरे बेटे की दवा खत्म होती है, मैं यहां आ जाता हूं और ये नीले रुमाल वाला मुझे हर बार दवा दे जाता है। हाशिम ने बूढ़े को उसके घर छोड़ा और अपने घर लौट आया। अगले दिन वो फिर चौराहे पर गया और देखा कि वाकई वो युवक मजदूर वहां नहीं था। लेकिन आज हाशिम उस मजदूर के साथ साथ उस नीले रुमाल वाले को भी ढूंढ रहा था, मगर दोनों में से कोई नहीं मिला। वो परेशान होकर बगदाद की गलियों में उन्हें ढूंढने लगा। अचानक उसने सुना कि बगल के घर से कुछ बच्चों के चीखने और रोने की आवाजें आ रही हैं और उनकी मां उन्हें दिलासा दे रही थी। वो बार बार बच्चों से कह रही थी, चिंता मत करो, वो अभी आता होगा। हाशिम ये सब देख ही रहा था कि एक घुड़सवार 1 हफ्ते का राशन लेकर उस घर में दाखिल हुआ। ये वही नीले रुमाल वाला था। हाशिम दरवाजे के पास गया तो देखा कि छोटे बच्चे जो अभी भूख से रो रहे थे, खुशी से नीले रुमाल वाले से लिपटकर प्यार जता रहे थे और उनकी मां हाथ उठाकर उसे दुआएं दे रही थी। हाशिम ये सब देख रहा था कि तभी नीला रुमाल वाला बाहर निकला। हाशिम ने उसे रोका और पूछा, ए भगवान के बंदे, तुमने तो मुझे तुम्हारा मुरीद बना लिया। नीले रुमाल वाले ने एक पल के लिए हाशिम की ओर देखा, जैसे मुस्कुरा रहा हो, और फिर बिना कुछ कहे घोड़े पर सवार होकर हवा की तरह चला गया। जब वो चला गया तो हाशिम उस औरत के घर में गया। घर की जर्जर हालत बता रही थी कि ये एक विधवा का घर है। हाशिम ने औरत से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ये नीले रुमाल वाला कौन है? औरत ने जवाब दिया, मैं उसे नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूं कि ये कोई फरिश्ता जैसा इंसान है जो मुझे हर हफ्ते खाने पीने का सामान दे जाता है।
आज वो थोड़ा देर से आया और पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे बच्चों के रोने की आवाज गली तक पहुंची, वरना पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो एक पल भी देर से आए। ये सुनकर हाशिम वहां से लौटा और सोच में डूबा हुआ घर आ गया। अगले 2 दिन भी वो बगदाद की गलियों और बाजारों में उस मजदूर और नीले रुमाल वाले को ढूंढता रहा, मगर दोनों का कोई पता नहीं चला। शनिवार को वो चौराहे पर पहुंचा और देखा कि वो युवक मजदूर वहां मौजूद था। हाशिम सीधा उसके पास गया और बोला, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बाकी मजदूरों ने बताया कि तुम सिर्फ सोमवार और शनिवार को आते हो। चलो अब मेरे साथ चलो। मैंने ठान लिया है कि चाहे तुम सोमवार को आओ या शनिवार को, काम मैं तुमसे ही करवाऊंगा। युवक बोला, मगर मेरी शर्तें तो याद है ना? हाशिम बोला, हां, अच्छी तरह याद है। युवक ने कहा, मगर शनिवार को मेरी मजदूरी की शर्त बदल जाती है। हाशिम मुस्कुराकर बोला, तो क्या तुम अब शनिवार को 50 की जगह 100 दिरहम लोगे? युवक बोला, नहीं, शनिवार को मैं सिर्फ 3 दिरहम लेता हूं। हाशिम बोला, भाई, तुम्हारी शर्तें तो मुझे हर बार हैरान कर देती है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम सोमवार को 50 दिरहम लेते हो, मगर शनिवार को सिर्फ 3? आखिर ऐसा क्यों? युवक बोला, साहब, मैंने कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं न देना चाहूं वो मैं नहीं दूंगा। इसके बाद हाशिम ने उस मजदूर को अपने साथ लिया और घर जाकर काम पर लगा दिया। अगले कई महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हाशिम हर सोमवार और शनिवार को चौराहे पर जाता और युवक हर बार अपनी शर्तें याद दिलाता। हाशिम हर बार उसकी शर्तें सुनकर उसी से काम करवाता। इस दौरान वो बगदाद की गलियों और बाजारों में भी घूमता रहा और कई बार उसे नीले रूमाल वाला दिख जाता, जो किसी न किसी गरीब की मदद कर रहा होता। हाशिम ने कई बार उसे रोककर पूछने की कोशिश की कि वो कौन है और कहां से आता है, मगर हर बार वो व्यक्ति उसे एक पल देखकर चला जाता। एक दिन हाशिम चौराहे पर उस मजदूर को लेने गया तो वो वहां नहीं था। उसने बाकी मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया, साहब, आज वो नहीं आया, उसकी तबीयत खराब है, मगर उसने आपके लिए एक संदेश भेजा है कि फला गली के कोने पर उसका घर है, वो वहां आपका इंतजार करेगा। ये सुनकर हाशिम दौड़ता हुआ उस घर की ओर गया। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, साहब, अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। हाशिम अंदर गया तो देखा कि मजदूर की हालत बहुत खराब है और उसका शरीर कांप रहा है। युवक ने कहा, साहब, मौत सच है, कोई नहीं जानता कि वो कब आ जाए। मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। अगर आज रात मेरा देहांत हो जाए तो आपसे गुजारिश है कि मेरे मरने के बाद मेरे कुछ काम कर दीजिएगा। भगवान आपको इसका इनाम देगा। मैं आपके हर उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं जिसके लिए आप मुझसे जिद करते थे। इतना कहकर उसने पास पड़े एक छोटे से संदूक को खोला और उसमें से एक पीतल का डिब्बा निकाला जिसका ढक्कन अच्छी तरह बंद था। उसने वो डिब्बा हाशिम को देते हुए कहा, साहब, बगदाद के चौराहे के पास एक पेड़ है। ये डिब्बा लेकर आप उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाना और तब तक वहां रहना जब तक एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा वहां ना आए। वो आपसे ये डिब्बा मांगेगा, आप ये डिब्बा उसे दे देना। फिर उसने एक अंगूठी हाशिम को दी और बोला, साहब, ये अंगूठी खलीफा की अमानत है, आप इसे उन तक पहुंचा दीजिएगा। मुझे पता है कि वो आपसे आसानी से बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बादशाह है। मेरी तीसरी गुजारिश ये है कि मेरे मरने के बाद मेरे शव को चारपाई समेत गली में रख दीजिएगा। मेरे कफन फन का इंतजाम हो जाएगा। हाशिम ने अंगूठी और डिब्बा लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे काम अच्छी तरह करूंगा, मगर मेरे सवालों का जवाब तो तुमने दिया ही नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? शनिवार को तुम सिर्फ 3 दिरहम लेकर पूरा दिन काम करते हो, मगर सोमवार को 50 दिरहम लेते हो। युवक बोला, अगर आप मेरे ये सारे काम कर देंगे तो आपको आपके हर सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मुझे अकेला छोड़ दें। मैं अपने भगवान के साथ अकेले रहना चाहता हूं।
आज रात मुझे बहुत माफी मांगनी है। हाशिम बोला, आखिर तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़ जाऊं? मगर युवक के जिद करने पर हाशिम न चाहते हुए भी वहां से चला गया। उस रात हाशिम बहुत बेचैन रहा। पूरी रात करवटें बदलते गुजरी। सुबह सूरज निकला तो वो फौरन उस युवक के घर की ओर दौड़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि दरवाजा पहले से खुला है। हाशिम अंदर गया तो खुशबूदार हवा के झोंके उसका स्वागत कर रहे थे। कमरे में जाकर देखा तो पता चला कि युवक की आत्मा तो उड़ चुकी थी। हाशिम की आंखें ये देखकर आंसुओं से भर गई। उसने वसीयत के मुताबिक युवक के शव को गली में रख दिया और तेजी से चौराहे की ओर भागा। वो डिब्बा लेकर उस पेड़ के पास खड़ा हो गया जिसका युवक ने जिक्र किया था। कुछ देर बाद लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सभी गरीब और बदहाल थे। हाशिम उन्हें देखकर हैरान था कि आखिर लोग यहां क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। वे सभी उदास चेहरों के साथ उस पीतल के डिब्बे को देख रहे थे। कुछ देर बाद एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आया और हाशिम से डिब्बा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हाशिम ने डिब्बा उसे दे दिया। बूढ़े ने आंसुओं भरी आंखों से डिब्बा खोला और उसमें से एक नीला रूमाल निकाला जिसमें से 2 दिरहम खनकते हुए जमीन पर गिर पड़े। ये वही नीला रूमाल था जिसे वो मददगार इंसान अपने चेहरे पर बांधता था। नीला रूमाल देखते ही चौराहा रोने और चीखने की आवाजों से गूंज उठा। वहां कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में आंसू न हो। हाशिम अपने आंसुओं को रोक न सका। अब यह राज खुल चुका था कि वो युवक मजदूर ही नीले रूमाल वाला था। बूढ़े ने हाशिम की ओर देखते हुए कहा, तुमने सही समझा। ये वही भगवान का बंदा था जो हफ्ते में 2 बार मजदूरी करता था। सोमवार को 50 दिरहम लेकर गरीबों की मदद करता और शनिवार को 3 दिरहम से अपना हफ्ता गुजारता था। जब भी वो खाली होता वो सिर्फ भगवान की याद में डूबा रहता था। और ये जो 2 दिरहम तुमने देखे, इन्हें उसने अपने कफन फन के लिए छोड़ा था। जिन लोगों की वो मदद करता था उन्हें उसने बता रखा था कि अगर किसी दिन मैं तुम्हारी मदद के लिए ना आऊं तो तुम सब इस चौराहे पर इस पेड़ के पास इकट्ठे हो जाना। अगर तुम्हें ये डिब्बा और रूमाल मिल जाए तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया से चला गया हूं। हाशिम ने बूढ़े से पूछा, मगर ये युवक आखिर था कौन? इसका कोई परिवार था या नहीं? बूढ़े ने जवाब दिया, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं कि आज बगदाद में कई घरों के चूल्हे नहीं जलेंगे। कई बीमारों को दवा देने वाला मसीहा नहीं मिलेगा। कई विधवाओं के बच्चे भूख से तड़पेंगे। इसके बाद सारा समूह रोता हुआ उस युवक के घर पहुंचा जहां गली में उसका जनाजा इंतजार कर रहा था। सबने मिलकर उसके कफन फन में हिस्सा लिया। जब हाशिम उसके अंतिम संस्कार से फारिग हुआ तो उसे याद आया कि खलीफा को उसकी अमानत पहुंचानी है। वो तेज कदमों से महल की ओर दौड़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि खलीफा अपने वजीर के साथ बगीचे में टहल रहा था। हाशिम ने खलीफा से बात करने की कोशिश की तो खलीफा बोला, अभी मेरे पास वक्त नहीं, बाद में आना। हाशिम बोला, जनाब, मेरे पास एक अंगूठी है जो आपके लिए भेजी गई है। यह सुनते ही खलीफा उसे एक तरफ ले गया और बोला, जरा दिखाओ, कौन सी अंगूठी है? हाशिम ने अंगूठी दिखाई तो खलीफा ने उसे सीने से लगाया और चूमते हुए पूछा, ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? भगवान के लिए मुझे इसके मालिक के पास ले चलो। हाशिम बोला, उसका तो देहांत हो चुका है। आज ही बगदाद के हजारों लोगों ने उसे दफनाया। ये सुनते ही खलीफा फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। खलीफा नंगे पैर बगदाद की गलियों में दौड़ता हुआ उसकी कब्र पर पहुंचा और लिपटकर रोने लगा। वो बोला, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, मगर तुम नहीं मिले, और अब जब मिले तो इस हाल में। हाशिम ने पूछा, हुजूर, आप इसकी मौत पर इतने दुखी क्यों हैं? खलीफा बोला, ये कब्र मेरे बेटे की है। दरअसल ये बचपन से एक बूढ़े के पास जाता था और पूरा दिन भगवान की इबादत में बिताता था। इसने मुझे कई बार समझाया कि मैं दुनिया के धन दौलत के पीछे न भागूं।
कई बार उसने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैं ऐसा करता रहा तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। वो कहता था, अब्बा, इतने पाप मत कमाइए जिनका हिसाब न दे सको। मगर मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। लोग अपनी संतान को समझाते हैं, मगर यहां संतान अपने माता पिता को समझा रही थी। लेकिन अफसोस, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। फिर मुझे सजा मिली। उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया और गरीब की तरह जिंदगी गुजारने लगा। इसके बाद खलीफा ने उस नेक बूढ़े को ढूंढा और आखिरकार उसी चौराहे पर उस पेड़ के पास उसे पाया। खलीफा ने बूढ़े के पैरों में गिरकर सच्चे दिल से तौबा की। उसने बूढ़े से कहा, लाइए, वो नीला रूमाल मुझे दीजिए। आज के बाद मेरा बेटा जो काम छोड़ गया उसे मैं खुद जारी रखूंगा। मैं वादा करता हूं कि ये नीला रूमाल मैं अपने चेहरे पर लपेटूंगा और हर गरीब के घर जाकर उसकी मदद करूंगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।